बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दी 14 दिन तकरीबात का जिहड़ा अज आखिरी रोज़ आ बरसी के मौके के उत्ते पाकिस्तान पीपल पार्टी बागी ग्रुप के सरबराह जनाब अंजुम नसीम पवार दावत खिताब देंगे तो आन के अपने ख्याल का आधार शुक्रिया। पाकिस्तान के बाशऊर और गयूर अवाम बागी ग्रुप का सरबराह अंजुम नसीम पवार आपको सलाम पेश करता है। मुझे पता है हुकूमत की उन मुखालफाना कार्रवाइयों का, उन नाकाबंदियों का, उन प्रेशराइज करने का लोगों को कि इस बरसी की तकरीब के नज़दीक ना जाएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये अवाम पाकिस्तान के गयूर अवाम हैं, नडार अवाम हैं। सिर्फ हम अमन व अमान को हाथों में नहीं लेना चाहते। रोड हमने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अमन व अमान इसलिए हाथों में नहीं लेना चाहते कि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना आशियाना है, जिसके लिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ रखें, जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आकर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये कुर्बानी इस लिहाज से भी अहम है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कोई मर्द नहीं, एक औरत थी, लेकिन औरत होने के बावजूद जुल्फ़कार अली भुट्टो की उस शेर दिल बेटी ने, मशरक़ की उस शेर दिल बेटी ने जिस अंदाज से, जिस दलेरी से, जिस एतमाद से पाकिस्तान के अवाम के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखने के लिए इस मुल्क में आकर दहशतगर्दी को चैलेंज किया, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी नहीं दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को चैलेंज पुट किया है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाहिद लीडर हैं पूरी दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी तहरीक के। जितने आपको लीडर नजर आते हैं, वो बुश हो, वो ओबामा हो, वो कोई दूसरा तीसरा हो, जितने अंग्रेज़ों के नाम आप पढ़ते हैं, सब के सब अंग्रेज, वो सब के सब लीडर जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक के जुगादरी बने हुए हैं, उनमें से एक को खराश तक नहीं आई, किसी को एक खराश तक नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ एक कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी तहरीक ने एक कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इस पूरी दुनिया के इंसानों की इस लिहाज से लीडर हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को दहशतगर्दी के खतरे से महफूज करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने किसी कीमत पर उनके साथ अपना रिश्ता, अपना राब्ता खत्म नहीं करूंगी। मैं भुट्टो की बेटी हूँ, मैं किसी बम से नहीं डरती, मैं किसी सुसाइड अटैक से नहीं डरती, मैं किसी गोली से नहीं डरती, मैं किसी फांसी से नहीं डरती। मैं जाऊंगी, अपने मुल्क के अवाम में जाऊंगी, और वहाँ जाने से मुझे कोई दहशतगर्द नहीं रोक सकता। मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत मेरे खुदा के हाथ में है। आप लोग जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर पहला हमला सुसाइड अटैकर्स ने, दहशतगर्दों ने कराची में किया, जिसे आप सानहाए कारसाज कहते हैं। उस सानहाए कारसाज में 158 आदमी मरे, 158 आदमियों की कुर्बानी। अगर मेरे जहन में नंबर गलत है तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। 100 जितने भी थे, बहरहाल बेशुमार तादाद में लोग जो हैं
वो सुइसाइड अटैक का निशाना बने कराची में, सानहा कारसाज में, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बच गई, उन्हें उनकी ज़िंदगी महफूज रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर चली गई, लेकिन मुल्क से बाहर जाने के बावजूद उन्होंने इस हमले को भी अपने जहन पर असर नहीं छोड़ने दिया। इस हमले के बावजूद, जिसमें बेशुमार आदमियों की कुर्बानी के बाद उनकी जान बच गई, वो उसके बावजूद पाकिस्तान आई। आप थोड़ा सा गैदरिंग को भी कवर करें। जब वो दोबारा पाकिस्तान आई, तो दोबारा पाकिस्तान आने पर जब वो पिंडी के जलसा आम से खिताब करने के बाद बाहर निकल रही थी, तो वहाँ सुइसाइड अटैकर ने उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए उन्हें कत्ल किया। लेकिन मैं आज एक ऐलान करना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप की तरफ से हम कारकुन हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। हम बिलावल को, हम जरदारी को नहीं मानते। उसकी वजह बताता हूँ। जरदारी को इसलिए नहीं मानते कि इस्तिस्ना हासिल होगा हुकूमत के कागजों में, इस्तिस्ना हासिल होगा अदालत के कागजों में। राना साहब, इस्तिस्ना हासिल होगा जरदारी को आइन के कागजों में, जो इस्तिस्ना उसे आइन के कानून के कागजों में हासिल है, वो इस्तिस्ना उसे अवाम के कागजों में हासिल नहीं है, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कागजों में हासिल नहीं है। वो सजा याफ्ता शख्स है, नाअहल शख्स है। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, सिर्फ सदर बनने के लिए नाअहल नहीं, वो इस मुल्क में किसी भी सीट के लिए, MNA की सीट के लिए भी, इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल है। वो किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार बनने के लिए भी नाअहल है, इसलिए कि वो सजा याफ्ता है एहतसाब अदालत की तरफ से। हाँ, वो एहतसाब अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर ले, तो अपील के फैसले तक वो हो सकता है कि नाअहलियत से बच जाए। सरेदस्त जरदारी नाअहल है। रह गई बात बिलावल की, मुझे आप ये बताएं, जिस शख्स ने अपने नाम के साथ 2 कौमें लिखी हुई हैं, उसके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपने दुनिया में कभी कोई शख्स, पूरी दुनिया की इंसानी तारीख में बताएं, आपने कोई शख्स देखा हो जिसने अपने नाम के साथ 2 कौमें लिखी? वो लिखना है, तुमने अकेला भुट्टो लिख लो, जरदारी लिख लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी क्या होता है? हर नाम के साथ एक कौम होती है, हमें एतराज़ नहीं है, या भुट्टो लिखे या जरदारी लिखे, चले माँ का लिख ले, हमें फिर भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी माँ का बेटा है। लेकिन जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी लिखेगा, जिसकी पूरी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं है कि किसी भी इंसान ने अपने नाम के साथ 2 कौमें लिखी हों, तो मुझे बताएं वो मसखरों की किसी पार्टी का सरबराह है जिसने अपने नाम के साथ 2 कौमें लिख रखी हैं? और दूसरी बात यह है कि उसकी उम्र जो है वो टोटल अभी नाबालग है। उसकी उम्र 18-19 साल से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की पार्टी है नहीं। तकरीर के दौरान किसी की मुदाखलत नहीं सुनते, आप मुदाखलत बंद करें। दुनिया भर में किसी भी शख्स का मुझे बताएं कि वो नाबालिग हालत में, जब वो अभी बालिग नहीं है, क्या वो पाकिस्तान, चाचा जी खामोश रहो, तकरीर करने में। जनाब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई पार्टी मुझे दुनिया की बता दें कि उसका सरबराह जो है पूरे मुल्क का, उसकी उम्र 18-19 साल हो। भाई, पूरे मुल्क की पार्टी का सरबराह बनने के लिए एक तजर्बे की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि वो कम अज़ कम किसी सूबे का वज़ीर आला रहा हो, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं तो कोई वफाकी वज़ीर का कलमदान उसके पास रहा हो, कुछ ना कुछ उसका सियासी तजर्बा हो, कोई पीपल्स पार्टी की किसी सूबाई सदर की सीट पर रहा हो, तब भी हम मान लें कि इसे कुछ ना कुछ सियासी तजर्बा होगा। एक शख्स जो अभी नाइट क्लबों में, अभी शराब खानों में, अभी
जुआ खानों में घूमता फिर रहा है। उसे क्या पता कि पाकिस्तान के अवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, वो क्या नुमाइंदगी करेगा पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम की, वो क्या रहनुमाई करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मजाक नहीं है। तीसरा देख लें जी, चेयरमैनी का दावेदार है अमीन फ़हीम। अमीन फ़हीम साहब कहते हैं कि मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वसीयतनामा लिख के दे गई हैं कि मेरे बाद तुम चेयरमैन हो। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि वसीयतनामा क्या रजिस्टर्ड नहीं होता? मोहतरमा ने अगर कोई वसीयतनामा करना है और इतना अहम वसीयतनामा करना है कि अपनी पार्टी का अपने बाद चेयरमैन उन्होंने वसीयतनामे में नॉमिनेट करना है, तो क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप नहीं समझते कि उन्हें इतनी भी कानून की नॉलेज है कि वो अपने वसीयतनामे को रजिस्टर्ड करवाएं? रजिस्टर्ड नहीं करवाया जी, सिर्फ मुझे दे दिया है। इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास एक कागज़ है उस पर बेनज़ीर भुट्टो के दस्तखत हैं कि तुम मेरे बाद चेयरमैन होगे, तुम्हारी ही फेवर में है, तो वो मशकूक है। तुम पीपल्स पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन रहे हो, तुम पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन रहे हो, तुम्हें बाज़ औक़ात ऐसी सीटों पे लीडर ब्लैंक पेपर्स पे भी दस्तखत करके देता है कि फलां कागज़ देने के लिए, फलां देने के लिए चलो ब्लैंक ले लो, तुम टाइम ना ज़ाया करना, मेरे दस्तखतों के साथ ये भर के दे देना। वो बाहर थी, ये मुल्क के अंदर था। मैं ये कहता हूँ कि अमीन फ़हीम के पास वसीयतनामा जाली, बिलावल जरदारी अंडर एज, आसिफ अली जरदारी नाअहल, हम इनको पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं मानते। हमने नारा लगाया है पीछे सवाम दे अल्लाह अकबर। बेनज़ीर भुट्टो के बाद अवाम हमारी लीडर हैं, हम अवाम की लीडरी करेंगे नहीं, अवाम से रहनुमाई हासिल करेंगे। जो हमें अवाम कहेंगे हम वो करेंगे। हम अवाम की खिदमत के लिए, पीपल्स का मतलब अवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब है पाकिस्तान के अवाम की पार्टी। इस पार्टी का बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान की पार्टी है। जब पार्टी पाकिस्तान के अवाम की है, मजदूर की है, गरीब की है, किसान की है, तो फिर लीडर भी हम अवाम को मानेंगे, हम फंड भी अवाम से इकट्ठा करेंगे। उसकी वजह बताता हूँ, अगर फंड लूँगा ना और किसी से, वो अपना काम करने के लिए कहेगा, वो अवाम का काम नहीं मुझे करने देगा। मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ, आप ज़्यादा लोगों के पास फिर लेता हूँ, रुपया रुपया, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये फंड लेके मैं ये चला रहा हूँ। मैंने पार्टी की वेबसाइट भी मेंटेन की हुई है। इंटरनेट पे मैं 4 MB के कनेक्शन पे एक P4 का सेट चला रहा हूँ। पूरी तरह दुनिया में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप को एक्टिव किया हुआ है। और एक ऐलान मैं और करना चाहता हूँ, जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब देने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कुछ ले गिरने के लिए बनाया गया हो कि हमें कल जरदारी से कोई मफाद मिल जाए तो हम इसे ख़त्म कर दें। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप हमेशा कायम रहने के लिए मार्ज़े वजूद में आया है। हमारा मकसद है पीछे सवाम दे अल्लाह अकबर। हम पार्टी पर भी नज़र रखेंगे, दूसरी पार्टियों पर भी नज़र रखेंगे, असेंबलियों पर भी नज़र रखेंगे, दुनिया की बैनुल अक़वामी सियासत पर भी नज़र रखेंगे। ये हमारा हक है। हम भुट्टो के कारकुन हैं, हमने भुट्टो से सियासत सीखी है, हमने बेनज़ीर भुट्टो से सियासत सीखी है। हम रख सकते हैं नज़र इस दुनिया की सियासत पर। और मैं आपको बताऊं, नज़र रखने का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अवाम का मफाद है, पाकिस्तान का मफाद है। पाकिस्तान के मफाद पर, पाकिस्तान के अवाम के मफाद पर
हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी जरदारी, किसी बिलावल को हम चेयरमैन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद चेयरपर्सन लिखेंगे। शहीद जिंदा होते हैं। हम आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ही तस्वीर उनकी आज की इस इजलास की सदारत कर रही है। आप देख रहे हैं ये हमने सदारत के लिए मोहतरमा की तस्वीर लगाई हुई है। मोहतरमा शहीद हैं, शहीद जिंदा होता है और मोहतरमा सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया की तहरीक की शहीद हैं। मकसद क्या है इस शहादत का? मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत का मकसद है दहशतगर्दी से पाक दुनिया का क़याम। दहशतगर्दी से पाक दुनिया का क़याम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मकसद है और इसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। हम दहशतगर्दी से दुनिया को पाक चाहते हैं। हम यहाँ अवाम के मफादात जो हैं उनको सिक्योर चाहते हैं। हम अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर जरदारी और बिलावल गुजरने दें उसको, ट्रैफिक को हम नहीं रोकते, जाने दें। आप जाएं भाई, नहीं जाएं भाई, आप गुजर, आप पहले गुजर जाएं, ट्रैफिक हम बंद नहीं करते। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम भाई इनको नहीं मानते, जरदारी को और बिलावल को। ये जो टिकट जारी करेंगे इनके हम टिकट होल्डरों को नहीं मानते। हमने पहले भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। हम फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मेरा इंतखाबी निशान था लाउड स्पीकर, वो फिर वही मिलेगा। दूसरे भी पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में हम आइंदा आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। हम जरदारी को, नवाज शरीफ को, इस किस्म के नौसरबाजों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर अवाम है, गयूर अवाम है। इन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता कि तुम नवाज शरीफ, वैसे तो कहो मैं लॉन्ग मार्च करता हूँ कि अदालत के फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, ठीक है, लेकिन उस वक़्त तुम्हें क्या हो जाता है? अदालत ने तो NRO के खिलाफ फैसले में ये भी लिखा है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सदर की अहलियत का तयन अदालत कर सकती है। ये सदर की अहलियत का तयन नवाज शरीफ ने रोका हुआ है। नवाज शरीफ का मकसद क्या है? नवाज शरीफ का मकसद है मुझे क्या ज़रूरत है इसे उतारने की, इसकी अहलियत का तयन करने की। उसने चौधरी इफ्तिखार को कह के रोक दिया है कि ये बैठा रहे, ये बैठा रहेगा, कोई काम ये सीधा नहीं करता, लोड शेडिंग ये कर रहा है, तेल जो है वो ये महंगा कर रहा है, तरून हमले जो है वो ये कर रहा है, अमेरिका की आउट ऑफ द वे जाके खुशामद ये कर रहा है। बदनाम होगी, लोड शेडिंग भी कर रहा है, बदनाम होगी तो पीपल्स पार्टी होगी और अवाम की हिमायत शायद मुझे हासिल हो जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अवाम अब नवाज शरीफ और जरदारी की नूरा कुश्ती को समझ चुके हैं। अवाम जरदारी और नवाज शरीफ के चक्कर में आने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा इलेक्शन जब भी कराएं, बागी ग्रुप ब्रेन ट्रांसमिशन पर मुल्क भर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करेगा। उस हलके के अवाम फैसला करें कि इनमें से बेहतर कौन है। हम किसी टिकट होल्डर की हिमायत नहीं करेंगे। ये मैं एक किस्म की पॉलिसी तकरीर कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बागी ग्रुप हमेशा कायम रहने के लिए मार्ज़े वजूद में आया है। जरदारी से किसी सौदेबाजी के लिए ये मार्ज़े वजूद में नहीं आया। नंबर 2, हम टिकट होल्डरों को नहीं मानते, हम किसी पार्टी का टिकट नहीं मानते। हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत में हम ब्रेन ट्रांसमिशन पर कैंपेन चलाएंगे। ब्रेन ट्रांसमिशन जिसे पूरी दुनिया सुनती है, वो अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे मेहरबानी है।
फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। आखिर में तमाम दोस्तों से दुआ करूँगा, तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, मैं दुआ कराता हूँ मोहतरमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। या अल्लाह जूते पहने हुए हैं या वुज़ू नहीं किया, दुआ करने में कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ फरमाना। मेरे मौला दुआ कबूल व मंजूर फरमाना। हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के को गरीक़े रहमत फरमाना, उनके दर्जात बुलंद फरमाना और हमें जो इस दुनिया में है हमें ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत और हौसला अता फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।